Hey Neha, how are you? Hi, hello. I'm Okay. fine. So today we have Neha, and Neha wanted to understand few thing about stock market. So guys, even everyone faces the same problem. Like we wanted to invest, but the problem with us is that we are not able to select the stock, right? And we rely upon the news channels. They give like buy this stock, hold it for so long, and you'll make some money. That, but the problem with us is that we are never able to select the stock by ourselves. So today I'm going to share some of the techniques how you can really screen stock. Any idea, Neha, how many stocks are there listed in the Indian Stock Exchange? Take a guess. Mm, Three, Three stocks. three stocks. I don't Maybe know. 100, 200, 500, 1000. Maybe 1,000 See, or that's more that's a than that's a that. कॉमन कंसेप्शन गाइस. होता क्या हमारे साथ कि हमें पता ही नहीं होता कि बाजार में स्टॉक कितने हैं. बस हम सुनते हैं रिलायंस का स्टॉक है, अदानी का स्टॉक है, इसके आगे हमारी कोई जानकारी भी नहीं हो पाती है. तो बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंडिया में मेजरली दो बड़े इंडेक्स है, एनएससी और बीएससी. ये एक्सचेंज है गाइस. तो एक्सचेंज में क्या होता है, स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग होती है. तो जो एनएससी होता है वो थोड़ा बड़ा एक्सचेंज है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, और बीएससी में थोड़ी छोटी कंपनियां आती है. एनएससी में करीब 1500 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड है. बीएससी में 5000 से बड़ी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है. तो आज अगर मुझे ये पता करना पड़े कि उन 5000 कंपनियों में से मैं कितनों का एनालिसिस करूं, क्योंकि एक इंसान चाह के भी कितनी कंपनियां एनालाइज कर सकता है. तो सर आप मुझे कोई एक ऐसा टेक्निक बता सकते हो ना कि इन 5000 कंपनियों में मैं कुछ स्क्रीनिंग करूं, या जैसे होता है ना कि अपने चाय छानते हैं, राइट? कुछ छान के आप कुछ अच्छी अच्छी कंपनियां बता दो. मतलब कभी कोई आप देखोगे पानी में अगर गंदगी आ जाती है तो अपने क्या करते हैं, एक छलनी लेते हैं, उसको छानते हैं, गंदगी को हटा के साफ पानी अलग करते हैं. तो वैसे 5 6 कंपनी, बहुत सारी कंपनी होगी, कूड़ कबाड़ कंपनियां होंगी जिसमें कुछ अच्छा होगा नहीं. ठीक है. और नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करता है, इन्हीं पेनी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसे गवाता है. तो आज अपने कुछ एक टेक्निक समझने वाले कि इन 5 6 कंपनियों में से कैसे इनको छान के कुछ 100 200 कंपनियां निकाल दे. उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे. 5000 से 100 200 कंपनियों में पहुंचना अपने आप में गाइस बहुत बड़ी चीज है. और कैसे अपने वो 200 कंपनियां निकाल दे जिसमें अगर अपने पैसा डालें तो इतनी तो गारंटी हमारी पैसे कभी डूबेगी नहीं. बढ़े ना बढ़े अलग चीज है, लेकिन इतना हमें पता है कि हम फ्रॉड कंपनियों में या जाली कंपनियों में पैसे नहीं डालेंगे. तो आज अपने वो टेक्निक समझने वाले हैं. लेकिन उससे पहले हमें कुछ कुछ पैरामीटर समझने पड़ेंगे कि अगर जब मैंने बोला ना छलनी, छलनी में भी आप नेहा देखोगे तो डिफरेंट टाइप की छलनी होती है. एक में क्या होता है, उसकी जालियां थोड़ी मोटी होती है, मतलब उसमें जो जगह होती है वो थोड़ा बड़ा होता है. तो उससे क्या ज्यादा चीजें निकल जा सकती है. लेकिन कभी कहीं कहीं कोई छलनी बहुत महीन होती है. तो ऐसे अपना फिल्टरिंग भी है कि अपने क्या बहुत महीन करने वाले हैं या थोड़ा ब्रॉड रखने वाले हैं. ठीक है. तो उसके लिए अपने 3 4 पैरामीटर अपने को समझना पड़ेगा जिसके बेसिस पर अपनी स्क्रीनिंग होगी. उसमें क्या क्या चीजें हैं. सबसे पहले गाइस, आज अपने एक चीज समझेंगे जिसको बोलते हैं ROCE. ये अपना सबसे पहला फिल्टर है जो अपने लगाने वाले हैं. ठीक है. सबसे पहले ROC क्या होता है, आपने कभी ये नाम सुना है नेहा कि ROC क्या होता है? ROC हाँ, का मतलब होता है दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. अब एक मेरे को बात बताइए, अगर आप कभी भी किसी धंधे में पैसे लगा रहे हैं, मान लो मैंने आज एक धंधे में लाख रुपया लगाया, तो साल के अंत में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो वो मेरे को कितना पैसा कमा के दे? 5%, 6%, 8%, 10%, 20%? 6%? इतना ही। हम्म देखिए 6% कम नहीं हो गया सर. अगर हम शेयर बाजार में पैसे डाल रहे हैं, ठीक है, अगर मुझे 6 7% ही कमाना होता तो मैं तो एफडी में पैसे डाल देता. मुझे शेयर बाजार में मैं आया ही क्यों? ठीक है. अगर 9 10% कमाना होता तो मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में या गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसे डाल देता, 8 9% तो वो भी दे देता. आज गवर्नमेंट पीएफ में 8 8.5% दे देता है. तो शेयर बाजार में आए हैं, इतना रिस्क लिए हैं, तो सर 8 9% से तो कुछ होना नहीं है. तो मेरे को कम से कम चाहिए 15%. 15% क्या, मुझे चाहिए 15% का रिटर्न. On what? On the capital I have employed in the company. तो ROC स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. जो मैंने अपना कैपिटल कंपनी में एम्प्लॉय किया, उससे मेरे को कितना रिटर्न मिलना चाहिए. तो आप जस्ट सोचो कि शेयर बाजार में कोई भी इंसान पैसे लगाता है, वो सोचता है कि कम से मेरे को साल का 15% तो मिले, 15% तो मिले. तो
और शेयर बाजार का रिटर्न कैसे आता है? कंपनी को परफॉर्मेंस से। अगर कंपनी परफॉर्म करेगा तभी तो शेयर परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब अगर कंपनी ही अगर 15% से ग्रो नहीं करे, कंपनी ही 15% रिटर्न नहीं कमा रहे है, तो मेरा पैसा कैसे 15% से ग्रो होगा? आप सोचो, शेयर बाजार में 5,000 कंपनियां हैं। आपको क्या लगता है 5,000 में से कितनी कंपनियां होगी जो 15% ज्यादा रिटर्न कमाती होगी? 4,000? 3,000? नहीं, फिर? उससे भी कम, लेस देन से दैट। भी कम, फिर भी? 2,000, 2,500। 2,000 कंपनियां। सर लेकिन अब क्या अपने 5,000 कंपनी को जा जाके चेक करे क्या कितना रिटर्न आया, कितना बना? बहुत डिफिकल्ट है नहीं? तो सर कोई आप शॉर्टकट बताओ ना, कि हम्म। ऐसे शॉर्टकट अपने को पता कर चल रही कि कितनी कंपनियां जो 15% ज्यादा रिटर्न कमाती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। मैं क्विकली अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखे तो अपने क्या करेंगे, अपने एक साइट जाएंगे जिसको बोलते हैं अपने screener.com, क्योंकि अपने को स्क्रीनिंग करनी है। आप आगे जाओगे तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा गाइस। आप इसमें जाके अपने लॉगिन आईडी अपने गूगल से इसमें लॉगिन कर सकते हो। तो मान लो मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन कर ली। जैसे मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे आप ऊपर देखोगे गाइस एक स्क्रीन्स का ऑप्शन आ रहा होगा। तो मैं स्क्रीन्स पे क्लिक करता हूँ। करके मैं बोलता हूँ क्रिएट न्यू स्क्रीन। ये ब्लू कलर का आइकन दिख रहा होगा। जैसे मैंने इसमें दबाया, इसमें मैं जाऊंगा, मैं इसमें बोलूंगा रिटर्न ऑन कैपिटल। देखिए ये एक स्क्रीन आ गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने इसको बोला हम्म। कि ये जो है नंबर, इसको मैं बोलता हूँ कि इसको होना चाहिए ज्यादा 15% से। तो मेरे को परसेंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है गाइस, ये ऑलरेडी मेंशनड है। और मेरे को बस ये रन कर देनी है एक क्वेरी। जैसे मैंने इसको रन किया, तो ये एक रिजल्ट क्या आया कि 1464 रिजल्ट हैव बीन फाउंड। इसका मतलब टोटल इंडिया में 1,464 ऐसी कंपनियां हैं जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज्यादा है। सर मुझे 15% वाली कंपनियां नहीं चाहिए, मेरे को बेटर कंपनी चाहिए। मेरे को ऐसी कंपनियां चाहिए जो 15% से छोड़िए 20% ऊपर कमाती हो। क्योंकि अब मेरा पैसा तो बहुत लिमिटेड है, और मैं और बढ़िया कंपनी में डालना चाहता हूँ। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको 15 को 20 कर देना है और इसको रन कर देना है। जहां मेरे को 1,500 कंपनियां दिख रही थी, अब मेरे को 1,000 से कम कंपनियां दिख रही है गाइस। तो मेरा एक पैरामीटर हो गया कि अगर मैंने ROCE डाला जो कि 20% से ऊपर होगा, तो मेरे पास सिर्फ 993 कंपनी, मतलब 5,000 में से आपकी 4,000 कंपनी तो ऐसे फिल्टर्ड आउट हो गई जिन्हें आपको देखना ही नहीं है। तो कंपनी सिर्फ रिटर्न कमाती हो इतना काफी है क्या? आप अगर समझो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कंपनी के अंदर टोटल जितना कैपिटल लगा है उस पर रिटर्न आया है। बट कैपिटल क्या सिर्फ इक्विटी से लगता है क्या, डेट से नहीं लग सकता? ऐसा भी तो हो सकता है ना, कंपनी ने बहुत सारा डेट ले लिया हो, और अगर कंपनी डेट लेगी तो रिस्की हो जाएगी, क्योंकि उसको डेट का रिटर्न मतलब इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि कंपनी 20% तो सर कमाए, इतना तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसके साथ साथ एंड उसका जो डेट हो कंपेयर टू इक्विटी, वो 100% से ज्यादा ना हो, मतलब एक से ज्यादा ना हो। अगर मैंने 1 करोड़ रुपया इक्विटी में लगाया है तो मैंने डेट डेट 1 करोड़ से ज्यादा ना लिया हो, मतलब 1 रिप्रेजेंट 100%। तो जितना मेरा इक्विटी लगा हुआ है उससे ज्यादा डेट नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी रिस्की हो जाती है। जैसे मैंने ये डाला और मैंने इसको रन किया, आप देखो 100 कंपनियां और छट गई। सर बहुत अच्छी बात है, हमने देख लिया कि जो कंपनी 20% से ज्यादा कमाती है प्लस जिसमें डेट कम हो। सर 100% डेट भी तो बहुत ज्यादा होता है ना। अगर 100 करोड़ मैंने लगाया और 100 करोड़ से डेट उठाया तो ज्यादा है ना। मेरे को 50% डेट बहुत है, मतलब बाजार से मेरे से अगर उसने 100 करोड़ उठाया है तो बाजार से मतलब सिर्फ 50 करोड़ ही उठाए, तो 0.5 कर देते हैं। कि इससे ज्यादा डेट मेरे को नहीं पसंद आता सर। तो जैसे ही मैंने किया, ये कम के और 100 कंपनियां कम हो गई। सर ये सब भी तो ठीक है सर, लेकिन कंपनी प्रॉफिट भी तो कमाए। ऐसा तो हो सकता है ना कि उसने प्रॉफिट ना कमाया हो, कि हो सकता है पिछले सालों में प्रॉफिट कमाया हो बट अभी लॉस कमा रही हो। पेटीएम वगैरह जैसी कंपनियां, सर हमें बहुत डर लगता है। तो मैं बोलता हूँ कि सर ऐसी कंपनी में पैसा डालना जो साल का कम से कम 100 करोड़ रुपया तो कमाए। तो मैं बोलता हूँ कि और मुझे चाहिए कि नेट इनकम और नेट प्रॉफिट ऑफ दैट कंपनी इज मोर देन 100 करोड़। मुझे प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी चाहिए सर, लॉस कमाने वाली कंपनी नहीं चाहिए। मैंने डाला और मैंने एक क्वेरी रन कर दी। आप देख रहे हो 800 से मेरे पास 290 कंपनी बच गई।
तो मतलब सोचो, हमने 5,000 से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी दोस्तों, और हम 290 कंपनियों पे आ गए हैं। अब आप देखो, ये 290 कंपनियां में से कुछ का अपने नाम देखते हैं। क्या आपने नेस्ले के नाम सुना है? नेस्ले अच्छी कंपनी है, खराब कंपनी है? अच्छी कंपनी है। कोलगेट का नाम सुना है? हाँ। एलआईसी का नाम सुना है? टीसीएस का नाम सुना है? हाँ सही बात। तो दोस्तों देखो, आप कैस्ट्रोल का नाम सुना है, आईआरसीटी का नाम सुना है? दोस्तों देखो, आपको किसी न्यूज चैनल की जरूरत ही नहीं है। चिलेट इंडिया, तो ये ऐसी कंपनी है जिनको हम जानते हैं, और जिनको हम जानते हैं वो अच्छी कंपनियां भी हैं, और हमारे स्क्रीनर पे भी आ गई। अगेन दोस्तों, आप इन स्क्रीन्स को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हो। इससे लगाने से क्या होगा ना, हमें अच्छी कंपनियां पता चल जाएंगी। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम स्टॉक को स्क्रीन कैसे कर सकते हैं और अपने हिसाब से कंपनियां कैसे ला सकते हैं। अभी देखो ना, इस 100 करोड़ का अगर मैं उठा के 200 करोड़ बना देता हूँ, और क्या बोलते हैं इसको, डेट टू इक्विटी, सॉरी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं 25% कर देता हूँ, ये 136 कंपनियां बच गई, और अच्छी कंपनी आ गई। तो जैसे मैंने बोला ना, जैसे आपके छलनी में जितना वो महीन होगा, उतनी बारीक वो छानेगा। तो वैसे आपका जो क्राइटेरिया होगा, ये जितना स्ट्रिंजेंट होगा, आपको उतनी बेटर कंपनियां दिख के आएंगी। और इसको मैं 10-12 पे भी ला सकता हूँ, अपने हिसाब से लगा के। ऐसे गाइस बहुत सारे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया हैं जो अपने यूज कर सकते हैं, जस्ट टू इंश्योर कि हमें अच्छी कंपनियां मिले। मैंने आपको 2-3 बताई, आगे मैं आपको और भी बताऊंगा कि कैसे अपने करके अपने अच्छी अच्छी कंपनी को खुद से आइडेंटिफाई कर सके। तो आज हमने क्या सीखे जिसको हम अप्लाई करके अच्छे अच्छे स्टॉक्स को स्क्रीन कर सके। तो होप आपने कुछ सीखा होगा दोस्तों। फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। चलो, सी यू गाइस।